रिश्तों से बड़ी प्रथा। निधि, चलना यार, कम ऑन। अरे पापा चलना, क्या सोच रही है? कम ऑन चल। मेघा मेघा हमें बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज चलो यहाँ से। रुकना यार, इतनी जल्दी भी क्या है? यहाँ रोज रोज थोड़ा ना आते हैं। नो थैंक्स। मेघा मेघा हमें बहुत डर लग रहा है, चलो चलो चलते हैं यहाँ से। अब तू नाटक मत कर, देख ले दुनिया, नहीं तो घर पे पड़ी पड़ी सड़ जाएगी। यहाँ पर जितने कपल है सब बाहर चले जाए, और जितनी सिंगल लड़कियां हैं सब एक साइड में खड़े हो जाए। कॉलेज गोइंग लड़कियों के बारे में हमें सूचना मिली है कि वो इस पब में आए हुए हैं और किसी सेक्स रैकेट में शामिल भी है। सुनाई नहीं दिया क्या किसी को? हम फिर से कहते हैं, हमें पता चला है कि इस पब में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है, इसलिए जो लोग जोड़े में हैं वो यहां से चले जाएं, और जो लड़कियां सिंगल है वो यहीं पर साइड में खड़े हो जाए। चलिए मैडम। अब क्या होगा? हमने तो पहले ही मना किया था, लेकिन तुम दोनों मेरी बात सुनोगी तब ना। अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, अगर पापा और भैया को पता चल गया तो वो तो हमें मार ही डालेंगे। हे भगवान, बस इस बार बचा लेना। अगली बार हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हेलो भाभी, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। भाभी प्लीज हमें बचा लो। भाभी, क्या हुआ है? कहाँ पे हो तुम? वो हम यहाँ। भाभी हम वादा करते हैं, हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। भाभी प्लीज हमें बचा लो। भाभी निधि, तुम घबराओ नहीं, मुझे बताओ कि आखिर पूरी बात क्या है? क्या हुआ है? भाभी प्लीज यहाँ आ जाओ। भाभी प्लीज यहाँ जल्दी आ जाओ। भाभी अब निधि, तुम फिक्र मत करो, हमें ये बताओ कि ये पब कहाँ पे है और क्या नाम है उसका? वो ब्लू डायमंड, सेक्टर नंबर 16। तुम चिंता मत करो, हम अभी वहाँ आते हैं। अब हम आपसे क्या कहें दामाद जी, यहाँ आकर ऐसे ही लौट जाएंगे? अंदर आके एक कप चाय पी लेते तो संतोष हो जाता। बस 5 मिनट लगेंगे। अरे नहीं सासू माँ, धन्यवाद, आपने इतना पूछ लिया हमारे लिए, वही बहुत। आपके नाती को छोड़े जा रहे हैं ना आपके पास, वो आज जरा हम दोनों कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान था। जैसा आप चाहें, सम्राट को लेकर फिक्र मत करिएगा, निश्चिंत होकर जाइए। चलो चलो रत्ना, चलो आओ बैठो। और हाँ लड़के, अपनी नानी को तंग नहीं करना।
जी सोनाली। किस कॉलेज से आई है? जल्दी बोल, यहाँ किस लिए आई है? सॉरी मैडम, अब नहीं आएंगे यहाँ पर कभी। जो पूछ रही हूँ वो बता। वो हमारे दोस्त का बर्थडे था तो आए थे। कहाँ है तेरा दोस्त? वो आता होगा। आने दो उसे, साथ में मिल के केक काटेंगे। मैम प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, मुझे प्लीज छोड़ दीजिए, मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। चुप, एकदम चुप। तेरा बाप आएगा तो मालूम पड़ेगा तू किस खानदान से है। और तू? जी जी मेरा नाम मेघा है, मैं भी इसके साथ कॉलेज में पढ़ती हूँ। चुप, चल खड़ी हो इधर। अरे अब क्या भूत बने खड़ी हो? हम 2 मिनट के लिए बाहर क्या गए, यहाँ तो बवाल हो गया। खैर चलो यहाँ से, चलो आओ चलो। हम हैं, तुम टेंशन मत लो किसी चीज ये की। लौटे, रुक। कौन है तू? और इस लड़की को कहाँ लेके जा रहा है? हाँ ले जा रहा है मतलब? अरे जहाँ से आए थे वहीं जा रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जैसा आप समझ रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। क्या समझ रहा हूँ मैं? हाँ, और कौन सी बात नहीं है? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी फ्रेंड हैं। हमारा नाम रॉकी है, रॉकी सिंह। और ये हमारे साथ आई हैं। वो क्या है कि हम जरा फ्रेशरूम चले गए थे तो आप लोगों को गलतफहमी हो गई। लेकिन इसने तो बताया नहीं कि तुम इसके साथ हो। बताया नहीं? खैर इंस्पेक्टर साहब, पहली बार ये सब कुछ देखा है ना इसने, तो घबरा गई होगी, सोच रही होगी क्या कहें क्या ना कहें, इसलिए नहीं बताया होगा। खैर अब तो आपको मालूम पड़ ही गया ना कि ये हमारे साथ हैं। और इंस्पेक्टर साहब, वो जो है ना, वो उनकी दोनों सहेलियां हैं, वो भी अपने साथी। और हमारे दोस्त, बचपन के दोस्त हैं हमारे, अंडरवियर फ्रेंड्स। हम सब साथ में ही आए हैं। क्या है कि ये उनकी गर्लफ्रेंड है। और कुछ पूछना है आपको? इससे पूछेंगे भी क्या? हमारा वैलेंटाइन डे तो आपने खराब करा दिया। चल निकल अब। चलिए आइए, आ जाइए अभी। चलिए भाई साहब। भाभी, भाभी अब सच कह रहे, भाभी हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो बस ये देखना चाहते थे कि आखिर पब में होता क्या है। हमें नहीं पता था कि हम इस तरह जाके वहां फंस जाएंगे। भाभी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है भाभी। जो हुआ सो उसे भूल जाइए। गलती इंसान से ही होती है ना। आपको पछताना है बस। अब आप लोग छूट गए ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? भाभी हमें पब में वहां पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। अगर ये बात घर में किसी को भी पता चली तो पता नहीं क्या होगा। सब मिलकर हमें मार डालेंगे भाभी। नहीं निधि, जो हुआ सो हुआ, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। मैंने तो पहले ही बोला था इनको, इनकी कोई गलती नहीं है। तो बेफजूल में परेशान हो रही। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भाभी, इन्होंने हम सबको पब में बचाया। अगर ये ठीक समय पर नहीं आते तो इस वक्त हम पुलिस स्टेशन में पड़े रहते। थैंक यू रॉकी, आज तुमने बहुत समझदारी का काम किया। दीदी, हम तो हमेशा ही ऐसा काम करते हैं। लोग ढील देर में करते हैं। लेकिन रॉकी प्लीज ये बात घर पे किसी को मत बताना। अरे दीदी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम किसी से नहीं कहेंगे। भले ही हम रणविजय भैया और मामा के लिए काम करते हैं, लेकिन रॉकी सिंह का वादा है आपसे, ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। लेकिन भाभी प्लीज अब भैया को कुछ मत बताना भाभी। नहीं निधि, हम ये बात किसी से नहीं बताएंगे। अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। घर पे सब लोग चिंता कर रहे होंगे। जी थैंक यू जी। टेंशन नॉट, वैसे भी हम तो अपने ही हैं, मतलब रिलेशन में अब इतना हक तो बनता ही है। चले आइए, आपको भी छोड़ देते हैं।
क्या हुआ धर्मपत्नी जी? इतना गौर से काहे देख रही हैं हमको? कुछ नहीं, बस हम सोच रहे थे आज कितने सालों बाद हम दोनों अकेले कहीं घूमने जा रहे हैं। सम्राट के बाद से तो हम दोनों कहीं गए ही नहीं। अच्छा तो लग रहा ना आपको? खुश तो हैं आप? बहुत। निधि को कम से कम एक फोन तो कर देना चाहिए था। और देर तो किसी से भी हो सकती है। देर कैसे हो सकती है? पढ़ाई करने गई है, क्लास खत्म करे और सीधे घर पर। पता नहीं कहाँ रह गई। निधि के बाबूजी भी आते ही होंगे, उन्हें पता चलेगा तो पता नहीं हमें क्या क्या सुनाएंगे। वो लड़कियां तो बर्थडे पार्टी के लिए बोल रही थी, हो सकता है कि उसी में देर हो गई हो। अरे तो क्या रात भर पार्टी मनाएंगे? घर की कोई सुधि नहीं है। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमने ही उसे जाने के लिए कह दिया था। कायदे से तो हमें उसे कॉलेज भेजना ही नहीं चाहिए था। चेता कर भेजी थी कि जल्दी आना, लेकिन उसे कैसे सुनाई देता? वो तो बाहर जाने के नशे में चूर थी। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, कुछ सोचना विचारना ही नहीं चाहती। ना जाने ये लड़की कहाँ होगी।